एक बार पंकज और सचिन एक जगह पे घूम रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक एक किडनैपर आता है और वह दोनों को किडनैप कर लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। तो फिर यह खबर अभिजीत सर को पता चलती है। तभी अभिजीत सर उस किडनैपर के अड्डे में जाते हैं। तभी अभिजीत सर को अंदर जाते ही उनके सामने 3 दरवाजे आ जाते हैं और दोस्तों तीनों दरवाजे में कोई ना कोई खतरा है। पहले दरवाजे में तो सिर्फ अंधेरा है जिससे अभिजीत सर उस रास्ते से नहीं जा सकते हैं और दूसरे दरवाजे में भूल भुलैया है। अगर अभिजीत सर दूसरे दरवाजे से जाएंगे तो वह भूल भुलैया में फंस जाएंगे और तीसरे दरवाजे में एक खतरनाक ज़ॉम्बी है। अगर अभिजीत सर तीसरे दरवाजे से जाएंगे तो वह ज़ॉम्बी उन्हें खा सकता है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप अभिजीत सर का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि अभिजीत सर को कौन से दरवाजे से जाना चाहिए? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों अभिजीत सर पहले दूसरे दरवाजा खोलेंगे और उसके बाद फिर तीसरा दरवाजा भी खोल देंगे और जल्दी से जाकर पहले दरवाजे में छुप जाएंगे। तभी ज़ॉम्बी बाहर आएगा तो ज़ॉम्बी को लगेगा कि अभिजीत सर दूसरे दरवाजे में है। तो फिर ज़ॉम्बी भूल भुलैया वाले दरवाजे में घुस जाएगा और उसी में वह फंस जाएगा। फिर अभिजीत सर बाहर निकलकर तीसरे दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। तभी अभिजीत सर आगे जाते हैं तो एक रूम में पंकज और सचिन मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर वह किडनैपर आता है और वह किडनैपर बोलता है, तुम लोग इस रूम में कैद हो गए हो। इस रूम से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक सुरंग है, लेकिन उस सुरंग से एक बार में सिर्फ एक ही आदमी बाहर निकल सकता है और तुम लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है। तभी किडनैपर उस रूम में एक बम फिट कर देता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों यह बम 30 सेकंड के अंदर फटने वाला है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि अभिजीत सर इन दोनों को कैसे बचाएंगे? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों अभिजीत सर वो बम को लेंगे और सीधा होल में डाल देंगे और होल को ऊपर से बंद कर देंगे और वह बम सुरंग में जाते ही फट जाएगी। तो दोस्तों इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार शहर में बहुत तेज से बारिश हो रही थी और उसी समय पंकज का उसके घर पे ही मर्डर हो जाता है। तभी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभिजीत सर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वह पंकज को लाश को देखकर चौंक जाते हैं। तभी वो लाश को छानबीन करते हैं तो उन्हें 3 लोगों पे शक होता है जो कि होते हैं दया सर, सचिन और निखिल। तभी अभिजीत सर उन तीनों को बुलाते हैं। तभी वह तीनों आ जाते हैं और आते ही अभिजीत सर बोलते हैं, मैं आप लोग से जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब बताना। तभी वो पहले दया सर से पूछते हैं, बताओ दया, जब पंकज का मर्डर हुआ उस समय तुम क्या कर रहे थे? तभी दया सर बोलते हैं, मैं तो उस समय अपना लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता। फिर अभिजीत सर सचिन से पूछते हैं। तभी सचिन बोलता है, सर मैं तो उस समय अपना ओपन कार्ड से घूम रहा था, मुझे नहीं पता। फिर अभिजीत सर निखिल से पूछते हैं। तभी निखिल बोलता है, सर मैं तो उस समय अपना किचन में खाना बना रहा था, मुझे नहीं पता। इन सब का बात सुनकर अभिजीत सर तुरंत समझ जाते हैं कि इनमें से पंकज का मर्डर किसने किया है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से पंकज का मर्डर किसने किया है? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इनमें से पंकज का मर्डर सचिन ने किया है, क्योंकि दोस्तों सचिन बोल रहा था कि मैं उस समय अपना ओपन कार्ड से घूम रहा था
दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि शहर में बहुत तेज से बारिश हो रही है। और दोस्तों इतने तेज बारिश में सचिन अपना ओपन कार से कैसे घूम सकता है। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इनमें से पंकज का मर्डर सचिन ने किया है। तो दोस्तों इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार पंकज चोरी करने के लिए एक जगह पे जाता है तो वहाँ पर 3-3 घर रहते हैं। पंकज यह देखकर चौंक जाता है कि कौन से घर से चोरी किया जाए। नहीं। तो लॉजिकल आर्मी क्या पंकज का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप इन तीनों घर को देखकर बता सकते हैं कि पंकज को इन तीनों घरों में से कौन से घर से चोरी करना चाहिए? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों आप पहले घर को देखेंगे तो पहले घर में लाइट जल रही है। इसका मतलब पहले घर में अभी आदमी है, तो इस घर से चोरी करना मुश्किल है। और आप तीसरे घर को देखेंगे तो तीसरे घर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो फिर उस घर से भी चोरी करना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आप दूसरे घर को देखेंगे तो दूसरे घर में बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लेकिन फिर भी पंकज दूसरे घर से चोरी कर सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि दोस्तों पंकज अपने चेहरे पर मास्क पहना है और वह सीसीटीवी कैमरा में नहीं दिखेगा। तभी पंकज दूसरे घर में घुस जाता है। A few moments later. जब थोड़ी देर के बाद चोरी कर बाहर आता है तो बाहर आते ही बारिश होने लगती है। तभी वहाँ पर अभिजीत सर भी आ जाते हैं। पीछे तो देखो। तभी पंकज भागने लगता है और अभिजीत सर उसका पीछा करते हैं। तभी आगे जाते ही अभिजीत सर को एक घर मिलता है। तभी अभिजीत सर को शक होता है कि हो सकता है कहीं इसी घर में पंकज छुपा होगा। तभी अभिजीत सर उस घर में घुस जाते हैं। तभी अभिजीत सर को उस घर में घुसते ही उस घर में सचिन मिलता है। तो रुको जरा, सबर करो। तभी अभिजीत सर सचिन से बोलते हैं, क्या तुम सुबह से बाहर गए हो? तभी सचिन बोलता है, सर मैं तो सुबह से अपने घर में ही हूँ, मैं बाहर नहीं गया हूँ। तभी अभिजीत सर बोलते हैं, तुम्हारे घर में कोई और आदमी है? तो सचिन बोलता है, नहीं सर मेरे घर में अभी कोई भी नहीं है। तभी फिर अभिजीत सर बोलते हैं, चलो तो ठीक है, आज बहुत ठंड है, थोड़ा सिगरेट पी लिया जाए। लगता है ये पागल हो गया। तो फिर सचिन बोलता है, नहीं सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो फिर अभिजीत सर तुरंत समझ जाते हैं कि सचिन के ही घर में पंकज छुपा हुआ है। तो लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं कि अभिजीत सर ने कैसे पता लगाया कि सचिन के ही घर में पंकज छुपा हुआ है? चल झूठा। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। नहीं। दोस्तों आप दरवाजे के बगल में देखेंगे तो एक छाता पड़ा हुआ है। और दोस्तों सचिन सुबह से अपने घर से बाहर नहीं गया है, तो फिर वो छाता सचिन के घर में कैसे आया? और उस समय तो बारिश भी हो रही थी। और आप आगे जमीन पर देखेंगे तो एक जला हुआ सिगरेट भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब सचिन सिगरेट नहीं पीता है, तो फिर सिगरेट किसने पिया है? हो सकता है पंकज ने ही ये सिगरेट पिया है। इसी से अभिजीत सर को पता चला कि पंकज सचिन के ही घर में छुपा हुआ है। तभी अभिजीत सर उसे पकड़ लेते हैं लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए। और उसे ले जाकर एक जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वो जेल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उस जेल का लॉकर को खोलना होगा। उस लॉकर को खोलने के लिए एक कोड की जरूरत है। और दोस्तों उस जेल के दीवार पर कुछ नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर को सॉल्व कर इस लॉकर खोलने का कोड बनेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो लॉजिकल आर्मी क्या पंकज का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इस लॉकर खोलने का कोड क्या होगा?
अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों पहला नंबर 10 = 3 है। दोस्तों आप 10 के वर्ड में देखेंगे तो 10 के वर्ड में 3 स्पेलिंग होता है, इसलिए वहाँ पर हो गया 10 = 3। और वहीं 7 के वर्ड में भी 5 स्पेलिंग होता है, इसलिए वहाँ पर हो गया 7 = 5। और इसके नीचे 3 = 5 है, तो फिर 3 के वर्ड में भी 5 स्पेलिंग होता है, इसलिए वहाँ पर हो गया 3 = 5। और इसके नीचे 5 = 4 है, तो 5 के वर्ड में भी 4 स्पेलिंग होता है, इसलिए वहाँ पे होगा 5 = 4। और उसके नीचे 1 है। दोस्तों 1 के वर्ड में 3 स्पेलिंग होता है, इसलिए वहाँ पर हो जाएगा 1 = 3। बहुत तेज हो रहा है। तो फिर इस लॉकर खोलने का कोड 35543 होगा। तभी पंकज ये प्रेस करता है तो लॉकर खुल जाता है और पंकज जेल से भाग जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 2 कैदी है। आपको इन दोनों कैदी को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा कैदी जेल तोड़कर भाग पाएगा। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों मुझे लगता है कि इनमें से यह दूसरा वाला कैदी जेल तोड़कर भाग पाएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि यह दूसरा वाला कैदी बहुत तेज है और इसका दिमाग भी बहुत तेज होगा। लेकिन आप पहले वाले कैदी को देखेंगे तो उसके पास बहुत ताकत है और उसका शरीर भी बड़ा है, लेकिन दोस्तों ताकत से जेल के दीवार नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों दूसरे वाला कैदी बहुत तेज है, इसलिए वो अपना दिमाग लगाकर जेल से भाग सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए मुझे लगता है कि ये दूसरा वाला कैदी जेल से भाग पाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका क्या आंसर है? आप अपना आंसर हम कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।